दोस्तों, एप्स्टीन फाइल जारी होने के बाद पहला इस्तीफा आया है और वो इस्तीफा इस व्यक्ति का आया है। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आधे कपड़ों में आपको एक आदमी नजर आ रहा होगा, इसके साथ एक महिला नजर आ रही है जो तौलिया लपेटे हुए है और ये व्यक्ति कोई और नहीं, ब्रिटिश के पूर्व राजदूत है और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इस्तीफा देते वक्त कहा है कि मैं पार्टी को और शर्मिंदा नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी की सदस्यता छोड़ रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 जनवरी को जेफरी एप्स्टीन से जांच से जुड़े लगभग 30 लाख पन्नों के दस्तावेज, 2000 वीडियो और 1.8 लाख तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं और इन तस्वीरों को सार्वजनिक होने के बाद पूरे दुनिया में हंगामा है। अमेरिका में तो हंगामा चल ही रहा है, भारत में भी यह हंगामा आ गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित एक मेल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस लगातार उसकी जांच की मांग कर रही है, कांग्रेस उस पर वीडियो पे वीडियो बना रही है और उसमें कहा गया है कि इजराइल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे तमाम वो चीजें प्रभावित हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी पर भी दाग लग रहा है और इजराइल से एक वीडियो भी आया है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी, नेतन्याहू नजर आ रहे हैं, साथ में उनके आगे एक महिला है। उस वीडियो को भी हम आगे शेयर करेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मामले को समझते हैं कि एप्स्टीन कौन थे, एप्स्टीन फाइल क्या है और पूरे देश में इस पे हंगामा क्यों हो रहा है। जो लोग जानते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो इस मुद्दे को नहीं जान सकते हैं, जान रहे हैं अभी, वो एप्स्टीन फाइल और एप्स्टीन को समझ लीजिए कि आखिर वो पूरा मामला क्या था, ये मामला शुरू कहां से होता है और आज ये कहां तक पहुंच गया है। सबसे पहले समझिए कि एप्स्टीन फाइल का मतलब क्या है। एप्स्टीन फाइल का मतलब पीड़ितों की गवाही। अभी मैं आगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन समझिए इस जो पूरी फाइल है जो जारी की गई है, इसमें पीड़ितों को गवाही है, गवाहों के बयान है, ईमेल कॉल रिकॉर्ड है, फ्लाइट लॉग है कि एप्स्टीन के फ्लाइट से कौन जाता था, कौन आता था, बड़े नामी और लोगों का जिक्र है, सील किए हुए डॉक्यूमेंट्स है। अब इस फाइल का मतलब आप समझ गए कि इस फाइल में क्या है। अब यह जान लीजिए कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन दुनिया का सबसे बड़ा गंदा आदमी कह ले वो था और उसका काम था कि बड़े लोगों के शौक पूरे करना। वो शौक किसी भी तरह के हो सकते थे। दुनिया के बड़े लोग, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और बड़े बिजनेसमैन हो, उनके जो रंगीन शौक होते थे वो ये आदमी पूरे करता था। वो रंगीन शौक को बस वो आदमी एप्स्टीन से बोलता था, जेफरी एप्स्टीन से, और वो शौक पूरे कर दिए जाते थे। शुरुआत में टीचर था, लेकिन बाद में यही काम करते करते वो इतना बड़ा हो गया कि उसने प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड और दुनिया के सबसे बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट डेवलप करना शुरू कर दिया। लोग उससे काम कराने के लिए उसके पास जाते थे कि भाई इनसे काम करा दो, तुमको इतना पैसा देंगे। शुरुआत में ऐसे काम करता था, बाद में ऐसे काम करने लगा जो लीगल भी नहीं थे और पूरे दुनिया में इसीलिए एप्स्टीन चर्चा का विषय बन गया। बाद में ये जेल भी गया, जेल में इसकी मौत हुई, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि इसके ऊपर पहला मामला कब आया और कब ये इस केस की शुरुआत हुई। एप्स्टीन केस की शुरुआत कब से हुई? ये केस की शुरुआत 2005 में हुई थी, जब फ्लोरिडा में रहने वाली एक लड़की, एक मां अपने 14 साल की लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां शिकायत दर्ज की। उसने आरोप लगाया कि उसने उसकी बेटी को पहले मसाज के लिए एक जगह पर बुलाया जाता है घर में और बाद में वहां के लोगों से उसे संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जाता है और यह पहला मुकदमा 2005 में जेफरी एप्स्टीन के ऊपर दर्ज किया जाता है। और उसके बाद से लगभग 50 ऐसे मामले आते हैं, 50 ऐसी महिलाएं आती हैं जो इसी तरह की बात करती हैं कि मेरी बेटी छोटी है, वो 13 साल की थी, वो 14 साल की थी और जेफरी एप्स्टीन के कहने पर ये यहां गई वहां गई और इस तरह से बहका के इस काम के लिए ले जाया गया, नाखून काटने के लिए ले जाया गया, लेकिन जब वो आई तो उसके साथ गलत हुआ। ये सारी चीजें जेफरी एप्स्टीन में करता था। जांच में भी खुलासा हुआ और इस बीच में पता चला कि एप्स्टीन के पास पाम बीच, मैनहट्टन में एक आलीशान विला, कई हाई प्रोफाइल पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजें इसके पास थी। मतलब 2005 तक ये इतना बड़ा आदमी हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप सहित दुनिया भर के तमाम लोग इसकी पार्टियों में शामिल होते थे। इसका अपना एक बड़ा सा बीच था, आइलैंड था और इसके आइलैंड का नाम ही था लिटिल आइलैंड, लिटिल जेम्स आइलैंड इसको कहते थे। ये आइलैंड जो है वो कैरिबियन क्षेत्र में था और यहां पर जो लोग जाते थे लड़कियों को ले जाया जाता था और उन लोगों का आरोप
था कि उन्हें ताकतवर अमीर राजनीतिक कारोबारियों के सामने परोस दिया जाता था। मतलब आप समझिए, इस पे एक जहाज था, जिस जहाज वो उस जहाज से इस आइलैंड पे उसे ले जाता था, लड़कियों को, वीआईपीस को भी ले जाता था और यहां पर उन्हें हर वो सुविधा देने की कोशिश करता था जो वो पसंद करते थे या जो वो सपने में देखा करते थे। सारे सपने यहां पूरे होते थे, ऐसा एप्स्टीन दावा करता था। लेकिन जो लड़कियां आती थी वो कहती थी कि वहां ले जाकर उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था। इस जीप पर निजी एक हवाई पट्टी थी, हाई सिक्योरिटी थी, कैमरे थे और बहुत सारी संदिग्ध इमारतें थी जिसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते थे और अलग अलग तरीके की पार्टियां करते थे। तो आप समझ गए कि कितना रंगीन और कितना खतरनाक और कितना बड़ा व्यक्ति था। लेकिन जब से भारत में प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया है इस पूरे मामले में, तब से एक और बयान वायरल हो रहा है। बयान वायरल हो रहा है पृथ्वीराज चौहान साहब का। पृथ्वीराज चौहान साहब ने अब से लगभग 2 महीने पहले एक बयान दिया था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने एक सभा में एक बयान दिया था कि जल्द ही भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है, वह महाराष्ट्र हो सकता है। उन्होंने कहा था देश के अगले नए प्रधानमंत्री बनेगा, वो भी बीजेपी से होगा, वो भी महाराष्ट्र से होगा। आप समझिए, इन्होंने कहा था कि एप्स्टीन फाइल सामने आने के बाद ऐसा हो सकता है। अब ये मुख्यमंत्री रहे हैं और इनकी बातें तब उतनी सीरियस नहीं ली गई, लेकिन आज इनकी बातों की चर्चा खूब हो रही है। खैर, एप्स्टीन को आप समझेंगे, जेफरी एप्स्टीन को, तो आपको लगेगा ये कितना खतरनाक आदमी था। जब ये टीचर था और जब से ये शुरुआत से ऐसे काम करने लगा, तभी से उसको ऐसा लगने लगा कि एक ना एक दिन मेरा बुरा वक्त आएगा। जितने लोगों को ये सुविधा मैं दे रहा हूं, वही लोग कहीं मुझे मार ना दें या वही लोग मेरा दुरुपयोग ना करना करें। और अगर उसे खुद भी दुरुपयोग करना हो उनका, तो वो कैसे कर सकता है। इसके लिए उसने बकायदा डॉक्यूमेंटेशन की है और हर एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन। एप्स्टीन के मरने के बाद ये डॉक्यूमेंटेशन जो जारी की गई है, आप देखेंगे कि 2 लाख पन्ने, 1.5 लाख फोटो, 2000 वीडियो, ये कहां से आए। अब सोचिए कितने वर्षों में ये जुटाया होगा और वही चीज आज वायरल हो रही है। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन इसने खुद की थी। अब ये कितना बड़ा साइकिक था उसको समझने की कोशिश करिए। जो प्रधानमंत्री मोदी संबंधित मेल जारी हो रहा है, ये इसने खुद को भेजा था और खुद को ये दिन भर मेल भेजता था। जैसे आम आदमी को आदत होती है डायरी लिखने की, उसी तरह ये इसको आदत थी मेल लिखने की। मेल को ये डॉक्यूमेंट बनाता था। जैसे दिन भर वो किसी भी बड़े आदमी से बात करता था या कुछ करता था, सारी चीजें जो है एक तरह से भड़ास निकालने वाली बात, वो सब मेल पे लिखता था और वो मेल खुद को भेज लेता था, वो जो दिन भर में बातें हुई रहती थी। इसी से संबंधित एक मामला बिल गेट्स का भी था। बिल गेट्स को उस फाइल में लिखा था, जो एप्स्टीन में मेल में लिख रखा है, कि उन्हें रशियन लड़कियां पसंद थी। जो रशियन लड़कियों की वजह से उन्हें बीमारी हो गई और बीमारी होने के वजह से उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। तमाम दवाओं का भी जिक्र है और ये बात वो उसे बिल गेट्स को भेजना था मेल, लेकिन वो मेल बिल गेट्स को भेजने के बजाय वो हर एक मेल खुद को भेजता था और एक बड़ी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता था। इसके अलावा उसने जो भी जिस लोगों को अपने फार्म हाउस पे बुलाता था, अपने आइलैंड पे बुलाता था, उनके कमरों में, मीटिंग हॉल्स में जहां वो पार्टियां करते थे, वहां खतरनाक कैमरे लगाता था। कुछ कैमरे दीवालों के अंदर होते थे, कुछ कैमरे पंखों के पास होते थे, कुछ कैमरे गुलदस्ते में लगे रहते थे और जो भी वीआईपीज वहां जाते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री, संबंधित राष्ट्रपति या बिजनेसमैन, जो भी लोग हों, वो लोग वहां पर उसका शिकार हो जाते थे और हुए भी। बिल गेट्स की फोटो सामने आ रही है, तमाम प्रधानमंत्रियों की फोटो आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो आ रही है। ये सारी फोटो तभी आ सकती है जब वो फोटो कहीं ना कहीं गुप्त कैमरे से ली जा रही थी। उसने जिन लोगों से बात की, उनके फोन रिकॉर्ड्स भी उसके पास मौजूद है और वो कॉल रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंटेशन रखता था। इसी तरह जिस प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता था, उसके कॉकपिट पे होने वाली बात, जो ब्लैक बॉक्स अंदर होता है हवाई जहाज के, जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, अक्सर उसे दुर्घटना के बाद देखा जाता है,
लेकिन ब्लैक बॉक्स में जितनी बातें रिकॉर्डिंग होती थी वो सारी चीजें भी उसके पास थी, और यही डॉक्यूमेंटेशन आज खुल रही है, और इसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से पूरे देश के लोग परेशान हैं, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब पिछला चुनाव हो रहा था तो उस समय जो बाइडेन थे, और जो बाइडेन लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे कि ये एप्स्टीन फाइल है, एप्स्टीन फाइल में शामिल है, इनका भी नाम है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्सा कर भाषण में कह दिया कि ऐसा है कि अगली बार जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं आज्ञा दे दूंगा कि ये पूरी फाइल सार्वजनिक की जाए। और उसके बाद से जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो बकायदा अध्यादेश आता है अमेरिका की संसद में, और उसके बाद से ये फाइलें जो है सार्वजनिक कर दी जाती है। और फाइल सार्वजनिक करने के बाद अमेरिका सहित दुनिया के बहुत सारे लोग शर्मसार होते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम आता है, बहुत सारे लोगों की क्रेडिबिलिटी कम होती है। अब हम समझते हैं कि कांग्रेस के स्टेटमेंट और प्रधानमंत्री मोदी के नाम को, अब देखिए जैसे ही नाम प्रधानमंत्री मोदी का आता है वैसे ही भारत की तरफ से बयान आता है, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान दिया जाता है उसमें कहा जाता है ये बेबुनियाद है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ईश्वर करे ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। भारत की तरफ से सारे तरफ से यही कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस इस मामले पर लगातार दबाव बनाते हुए कहती है, क्या कहती है कांग्रेस, आइए मैं पढ़ के बता रहा हूं। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी, मानव तस्करी जेफरी एप्स्टीन 9 जुलाई 2017 को लिखा कि साफ कहता है कि मोदी मुझसे सलाह ली है अमेरिका के राष्ट्रपति के फायदे के लिए, इजराइल में जाकर नाचे गाए और यह भी कहा कि ये काम कर गया। अब समझिए, इसमें पूरा बात, सेंटेंस को समझिए। एप्स्टीन कहता है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली है और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए मोदी इजराइल में जाकर नाचे गाए और यह भी कहा कि ये काम कर गया। बाद में मोदी ने एप्स्टीन से कहा कि ये काम कर गया, मतलब जो वहां नाचे गाए वो काम कर गया। अब नाचे गाने से संबंधी जो वीडियो है वो आपको किनारे चल रही है, आप इसको देखिएगा। इसमें इजराइल के राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू और प्रधानमंत्री हैं, और इसके आगे जो महिला है वो भारत का राष्ट्रगान गा रही है। अगर यही बात कही जा रही है तो संबंधित वीडियो इसी तरह आ रही है, क्योंकि यही वीडियो सामने आई थी और यही वीडियो है। अगर एप्स्टीन वाली यही मामला है तो यही वीडियो तमाम आईटी सेल और तमाम तरीके से जारी हो रही है। ट्विटर पर लोग भी इसी को शेयर कर रहे हैं कि वो यही वीडियो है, इसी वीडियो की चर्चा हो रही है। इसके आगे क्या कांग्रेस कहती है, याद रहे प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच अमेरिका दौरे पे गए थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने मेल लिखा है। समझिए कि वो कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है कि जो ये स्क्रीनशॉट है, ये मेल का जो डेटा है वो गलत नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी थे वो 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पे गए थे और उसके 3 दिन बाद ही एप्स्टीन ने ये मेल लिखा है। और मैंने आपको इसीलिए कहा था शुरुआत में, चीजों को समझिए। एप्स्टीन जो है उसको मेल लिखने की आदत थी, वो हर चीज जो दिन भर में डॉक्यूमेंट करता था वो बकायदा मेल में लिख लेता था और उसको खुद ही भेज देता था, ताकि ये डॉक्यूमेंट में चीजें बनी रहे। जैसे आप कभी कभी व्हाट्सएप बनाने के लिए ग्रुप बना लेते हैं, उसके बाद सबसे उसको हटा देते हैं और उस पर दिन भर अपनी गणना लिखते लगते हैं कि हमने ये खाया, ये हमने ये पिया, या कुछ भी एडिट करने के लिए आप एक स्पेस बनाए रहते हैं व्हाट्सएप पे। उसी तरह वो मेल का इस्तेमाल करता था और मेल में हर चीज डॉक्यूमेंटेड थी। और उसके बाद से कांग्रेस कहती है कि जेफरी एप्स्टीन मेल में कड़ियां जोड़ते समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन से सलाह ली। समझिए, एप्स्टीन से सलाह ली, इसके बाद वो एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई 2017 इजराइल पहुंचे। सलाह के मुताबिक वो वहां नाचे गाए और काम हो गया, ये कांग्रेस कह रही है। अब साफ है प्रधानमंत्री मोदी जेफरी एप्स्टीन से बहुत गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। क्या मामला, यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के सवाल हैं, ये कांग्रेस के सवाल हैं। नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे? मोदी अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के किस फायदे के लिए इजराइल में नाचे गाए? और एप्स्टीन ने लिखा कि इट वर्कड, इसका मतलब क्या है? मतलब काम हो गया। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जो स्क्रीनशॉट आया है उसमें एप्स्टीन जो खुद को
हजारों मेल लिखा रहता था, उसमें उसने ये लिखा है कि मेरी सलाह पर इजराइल गए थे नरेंद्र मोदी और वहां पर वो नाचे गाए, और उसके बाद से मोदी ने उसके बाद एपिस्टीन से ये कहा कि काम हो गया। कांग्रेस लगातार इसी मुद्दे को सुलझा रही है, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है ये दस्तावेज फर्जी है, गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी तरह से एपिस्टीन से कोई सलाह नहीं ली गई, ये पूर्णतः निराधार है और पूर्णतः गलत है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जेफरी एपिस्टीन मर चुका है, लेकिन आज भी इसका जिन्न क्यों जिंदा है, आज भी उसके नाम पर वीडियोस बन रहे हैं, मैं भी बना रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी पार्टी, आरोप लगा रही है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, बड़ी पार्टी तो अब बीजेपी हो गई है, सबसे पुरानी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री जो है वो ऐसा कर रहे हैं, जेफरी एपिस्टीन से सलाह ले रहे हैं। आखिर ये चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है और उसकी मौत हो चुकी है, जो आदमी अब है नहीं, लेकिन उसकी मौत भी संदेह के घेरे में है। जानते हैं क्यों? आइए इस चीज को समझते हैं। जेफरी एपिस्टीन की मौत 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क के सेंट्रल जेल में हुई थी। अब उसकी मौत जब हुई थी तो अधिकारियों का दावा था कि इसने आत्महत्या कर ली है, एक घृणित अपराध करता था इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। जीवन भर इतनी लड़कियों को उठाया, इतनी लड़कियों को परोसा, इसने आत्महत्या नहीं की, लेकिन जेल में आत्महत्या कर ली। अब अमेरिका की जेल दुनिया की सबसे सिक्योर जेल मानी जाती है, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे हैं, हर मानव अधिकार संबंधित वहां नियम लागू होते हैं। जैसे हर जगह की जेल की तरह नहीं, वहां अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, अच्छे कमरे, सब कुछ होते हैं, बाकायदा सब निगरानी में होते हैं। लेकिन उस दिन सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। अमेरिका जैसे देश की जेल में सीसीटीवी उस दिन काम नहीं कर रहा था। जेल का गार्ड उस दिन सो गया था और ड्यूटी से गायब हो गया था। समझिए, एपिस्टीन हाई प्रोफाइल कैदी माना जाता था, फिर भी उसके ऊपर कोई विशेष निगरानी नहीं रखी गई थी। उसे कॉमन सेल में रख दिया गया था, जिस आदमी के पास डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सबकी फाइलें थी। अब समझिए, मौत के कुछ दिन पहले उसने कहा था कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। उसकी मौत से कई बड़े नाम, कई बड़े गवाहों के खुलासे हो सकते थे। अगर वो जिंदा रहता, उसके बयान से वो खुद बताता कि ऐसे ऐसे हुआ। अगर उसकी फाइल दुनिया में इतना हंगामा कर रही है तो सोचिए अगर वो खुद जिंदा रहता तो कितने हंगामे होते और कितने सच उजागर होते। इसीलिए कहा जाता है कि 2019 में अमेरिका ने ही उसे सेंट्रल जेल में, ऐसा दावा सोशल मीडिया पे होता है, लेकिन मौत आधिकारिक रूप से उसकी आत्महत्या ही मानी जाती है। लेकिन दावा किया जाता है कि अमेरिका के राज दबे रहें, तमाम वो लोगों की बातें सुरक्षित रहें, इसलिए उसे जेल में ही खत्म कर दिया गया। आप समझ गए इन चीज़ों को। और आज एपिस्टीन फाइल जिंदा है और आज उसकी फाइलें जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिला है। लोग अभी भी भटक रहे हैं। हजारों लोग जो हैं वो परेशान हैं, हजारों लड़कियां हैं जो परेशान हैं, जिन्होंने उस समय एपिस्टीन के कहने पर उस जगह पर आइसलैंड पे वो गई थी, उनके साथ वहां गलत हुआ था। वो सारे लोग आज न्याय की मांग कर रहे हैं। एपिस्टीन ने भी बहुत सारे लोगों के साथ ठगी की है, फ्रॉड किए हैं, पैसे उनके ठगे हैं। वो सारे लोग आज परेशान हैं। इसलिए आज भी ये मामला अमेरिका के न्यायालय में चल रहा है, उसके सबूत भी सार्वजनिक किए जा रहे हैं और सब कुछ सार्वजनिक हो रहा है। खैर, एपिस्टीन दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके दस्तावेज पूरे जगह से जगह बवाल मचा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस रिपोर्ट पर लगातार इसे वॉच कर रहा हूं, कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं इस पर जरूर दूंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।